इस आदमी का नाम रॉबर्ट वेड है और ये इंटरनेशनल चेस मास्टर था। इस इंसान में इस कदर सलाहियत थी कि जितने भी मैच खेला करता किसी में कभी हारा नहीं था, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि इस शख्स को शतरंज में कोई मात नहीं दे सकता। जब इसके खेल के चर्चे पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गए तो ये आदमी गुरूर और तकब्बुर में आ गया। इस शख्स को अपने खेल पर इतना घमंड था कि इसने सरेआम ऐलान कर दिया कि 30 लड़कों को बुलाया जाए और वो सब मिलकर उसके साथ शतरंज की बाजी लगाएंगे, और उसने ये दावा किया कि वो इन 30 लड़कों को एक साथ हरा देगा। उसके साथ शतरंज खेलने के लिए 30 लड़के आ गए। ये मैच पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया। मगर आपको ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी कि ये शख्स 30 मैचों में से एक मैच भी नहीं जीत पाया। इस तरह ये आलमी चैंपियन पूरी दुनिया के सामने बुरे तरीके से मैच हार गया और इसे काफी हद तक का सामना करना पड़ा। वैसे तो ये शख्स एक बेहतरीन खिलाड़ी था और ये शख्स काबिले तारीफ भी है, मगर उस दिन जब ये मैच हारा तो पूरी दुनिया में इसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये सन 2014 की बात है। अमेरिका के एक टाउन ब्रैटलबोरो में एक आदमी इंतकाल कर गया। इस आदमी का नाम रोनाल्ड जेम्स रीड था। इस आदमी की मौत ने पूरे टाउन को हैरान और परेशान कर दिया। ब्रैटलबोरो एक छोटा सा टाउन है और इसमें तकरीबन 12,000 लोग रहते हैं। इस शख्स की मौत के बाद यह बात सामने आई कि इस शख्स ने $6 मिलियन डोनेट किए हैं, यानी इसने $60 लाख एक अस्पताल और एक लाइब्रेरी को अतिया किए थे। मगर रोनाल्ड सफाई सुथराई का काम करता था और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए हैरानी की बात यह है कि इस आदमी के पास इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से आई, यहां तक कि उसका खानदान भी उसके पास मौजूद इस रकम को जानता नहीं था। उस शख्स ने अपने खानदान के लिए भी काफी रुपया पैसा जमा किया था, लेकिन ये शख्स असल में कौन था और उसके पास इतना रुपया पैसा कहां से आया था? दरअसल रोनाल्ड जेम्स रीड नाम का ये आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और दूसरी आलमी जंग के वक्त ये एक अमरीकी फौजी था। मगर दूसरी आलमी जंग के बाद इसने फौज की नौकरी छोड़ दी और ब्रैटलबोरो में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। इस शख्स ने इसी जगह पर शादी की और इसके 2 बच्चे भी हुए। इसी टाउन में एक स्टोर भी वाक़ है। इस स्टोर का नाम जेसी पेनी है। ये आदमी इस स्टोर पर सफाई का काम करता था। इस शख्स के मरने के बाद उसके एक दोस्त ने बताया कि ये शख्स अपने पैसे इन्वेस्ट किया करता था। अगर वो एक दिन में $50 कमाता तो उसमें से $40 इन्वेस्ट कर देता, और इसी तरह इस शख्स ने बहुत से रुपए कमा लिए। मगर इन पैसों का उसने कभी भी किसी के साथ जिक्र नहीं किया था। जब ये शख्स मरा तो इसके पास $60 लाख मौजूद थे। ये आदमी बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास एक पुरानी कार थी और ये शख्स इसी कार पर सफर करता था। उसने कभी अपनी जिंदगी में तब्दीली के बारे में नहीं सोचा था। जब ये शख्स बूढ़ा हो गया तो इसने अपनी सारी दौलत अतिया कर दी। इस शख्स ने इस टाउन में मौजूद एक हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा अतिया दिया। इसके अलावा इस शख्स ने एक लाइब्रेरी को भी काफी ज्यादा अतिया किया। बाकी जो रुपए बचे उसने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिए। ये शख्स जब सन 2014 में मरा तो पूरी दुनिया में इसकी ये कहानी मशहूर हो गई। ये सन 1988 की बात है। यू फैंग नाम का ये आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था। इस शख्स के घर के पास से एक नदी बहती थी। इस शख्स ने जब नदी की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि वहां एक लड़का डूब रहा है। ये मंजर देखकर वो शख्स फौरन नदी की तरफ लपका और उस बच्चे को निकालकर उसकी जान बचा ली। उस वक्त के ठीक 30 साल बाद यानी सन 2018 में फिर ऐसा ही एक वाकया रिपीट हुआ, यानी उसी नदी में उसी तरह का एक बच्चा उसी हालत में डूब रहा था। अब ये शख्स काफी बूढ़ा हो चुका था, मगर ये तैराकी जानता था, इसीलिए ये नदी में गया और उस बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये शख्स जब अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसने इस बच्चे के वालिद की भी 30 साल पहले इसी तरह जान बचाई थी, और जिस लड़के की उसने जान बचाई ये उसी शख्स का बच्चा है। यानी कि इस शख्स ने 30 साल पहले इसके बाप को बचाया था और अब उसके बेटे को बचाया। ये दुनिया का अजीबो-गरीब और अनोखा इत्तेफाक था। सन 1783 में बंगाल में 2 सरों वाले बच्चे की विलादत हुई थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसके पास सिर्फ उसकी दादी थी। जब उसकी दादी ने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और इसी बौखलाहट में उसने बच्चे को जलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। मगर खुशकिस्मती से पास खड़े आदमी की नजर बच्चे की दादी के उस फेल पर पड़ गई और उसने बच्चे को बचा लिया। आग में गिरने की वजह से उस बच्चे का एक कान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। शुरू में जब लोग इस बच्चे को देखते तो बहुत ज्यादा हैरान होते। वक्त के साथ साथ जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके माँ बाप की सोच भी बदल गई।
उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जरूर हमारे लिए हमारी कमाई का जरिया बनेगा। उसके माँ बाप बच्चे को बंगाल से लेकर कलकत्ता आ गए। यहाँ उस बच्चे को देखने के लिए एक मजमा जमा हो जाया करता था, मगर ये दोनों माँ बाप अपने बच्चे को इस सूरत में दिखाते जब उनको कोई पैसा देता। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा पूरे कोलकाता में मशहूर हो गया। अमीर लोग इस बच्चे के माँ बाप को अपने घर मधु करने लगे। वहां भी उसके माँ बाप को खूब रुपया मिलता। अक्सर सुनने में आता है कि एक बच्चे के सर के साथ दूसरा सर जुड़ा होता है, मगर इस बच्चे के साथ ऐसा मामला नहीं था। इस बच्चे के सर के ऊपर दूसरा सर जुड़ा हुआ था और दूसरे सर की ना ही गर्दन थी और ना ही कोई धड़ था। इस बच्चे का जब एक मुंह हंस रहा होता तो दूसरा मुंह जरा गुस्से में होता था। अगर इस बच्चे का एक सर सो जाता तो दूसरा सर हमेशा जागता ही रहता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि इस बच्चे के ऊपर बगैर जिस्म वाला सर बिला वजह रोना शुरू कर देता था। यानी ये दोनों सर एक वक्त में एक काम नहीं करते थे, बल्कि ये मुख्तलिफ काम किया करते थे। एक मर्तबा इसकी माँ पानी लेने गई। घर में ये बच्चा अकेला था। जब इसकी माँ घर लौटी तो उसने देखा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है और सांप के जहर की वजह से ये बच्चा मर चुका है। जब डॉक्टरों को इस बात का पता चला तो डॉक्टर इस बच्चे के मुर्दा जिस्म को खरीदना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप ने वो जिस्म फरोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस बच्चे के मरने के बाद उसका दुनिया के सामने मजाक नहीं बनाना चाहते थे। इस गांव के पास एक नदी बहती थी। इस बच्चे को गांव की नदी के किनारे दफना दिया गया। बच्चे को दफनाने के कुछ ही दिनों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट ने इस बच्चे को कब्र से चुराकर इसका एक सर अलग कर दिया और वो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कैप्टन को दे दिया गया। वो शख्स इस खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और यहाँ लाकर उसने ये खोपड़ी अपने एक दोस्त को दे दी। बच्चे की खोपड़ी आज भी लंदन के एक म्यूजियम में देखी जा सकती है। जापान सन 1945 में जंग के बाद ये लड़का अपने मुर्दा भाई को अपने पेट के साथ बांधकर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए खड़ा है। जब ये थक जाता तो जोर से अपने होंठ को काटता। पास खड़ा गार्ड उस लड़के से कहता है कि ये मुर्दा जिस्म काफी भारी है, इसलिए ये वजन तुम मुझे दे दो और खुद आराम से खड़े रह सकते हो। उस लड़के ने उस गार्ड को यह जवाब दिया कि ये कोई सामान नहीं है जिसको मैं नीचे रख दूं या किसी को पकड़ा दूं। ये मेरा भाई है। जब तक मैं इसकी आखिरी रसूमात अदा न कर लूं, मैं अपना भाई किसी को नहीं दे सकता और ना ही मैं इसे नीचे रख सकता हूं। ये तस्वीर आज जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। इस पेंटिंग का नाम द ओल्ड फिशरमैन है। इस पेंटिंग को सन 1902 में टिवाडर कोसेटका ने बनाया था। सन 1880 में ये शख्स दवा बनाने का काम करता था, मगर एक दिन ख्वाब में उसे उसका खुदा नजर आया और उसके खुदा ने टिवाडर कोसेटका को यह मशवरा दिया कि तुम्हें एक पेंटर होना चाहिए। इस ख्वाब के ठीक 22 साल बाद सन 1902 में इस शख्स ने ये पेंटिंग बनाई। अगर आप इस पेंटिंग को पहली नजर देखें तो ये एक नॉर्मल पेंटिंग ही नजर आएगी, मगर इस पेंटिंग के दरमियान अगर आप शीशा लगाएं तो आपको दो अलग अलग लोग नजर आएंगे। पहला आदमी काफी मुतमईन नजर आएगा जो एक कश्ती में सवार है और अपने खुदा से इल्तिजा कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे आदमी पर नजर दौड़ाएं तो बहुत ज्यादा भयानक और शैतानी रूप में नजर आ रहा है। इस पेंटिंग को लेकर लोग मुख्तलिफ अंदाजे लगाते हैं। कई लोगों का कहना है कि एक वक्त में इंसान के बहुत से रूप हो सकते हैं।